एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो इंग्लिश आती थी और ना ही संस्कृत आती थी। उस व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर वैदिक संस्कृत में लिखे हुए वेदों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया और इस काम के लिए ब्रिटिशर्स लगभग एक सदी तक उसे हिंदुओं का अभिन्न मित्र और वैदिक धर्म का प्रकांड विद्वान बताते रहे। भारत के पूरे इतिहास में मैक्स मुलर जितना चालबाज व्यक्ति आपको देखने से नहीं मिलेगा, जो जीवन भर सनातन शास्त्रों के प्रेमी का ढोंग रचता रहा और लोग समझ ही नहीं पाए कि कब वो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की आगे आने वाली पीढ़ियों के मन में दूषित वेदों के बीज बो दिए। और शायद उसका ये असली चेहरा कभी हमें दिखता ही नहीं यदि उसकी पत्नी उसके मरने के बाद उसके पत्रों को जनता के हवाले न करती। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 120 में स्वागत है। साथियों, आज के एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों से वो हर एक घटना आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता चले कि कब, क्यों और कैसे मैक्स मुलर ने हिंदू सनातन धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। तो आइए बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैक्स मुलर द्वारा जो वैदिक धर्म को तोड़ा मरोड़ा गया वो तो कॉफिन में फाइनल कील थी। ये काम तो तभी शुरू हो गया था जब 1757 में अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य किया। उनको समझ में आ गया था कि वैदिक धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो सब वेदों की सम्मति से चल रही हैं। और जो इतने पंथ, संप्रदाय और वर्गों में बटा हुआ हिंदू है वो भी वेदों के नाम पर एक साथ खड़ा हो जाता है। तो ये वेद हैं क्या, इसको समझना बहुत जरूरी था अगर हिंदुओं को समझना था। इसीलिए ब्रिटिशर्स के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वो वैदिक धर्म को बहुत अच्छे से समझे, वैदिक ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर वैदिक शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुओं पर राज करें। और दूसरा रास्ता ये था कि पहले वेदों को क्रिश्चियनिटी से नीचा सिद्ध किया जाए और उसके बाद भारत को ईसाई स्टेट बनाया जाए, एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जाए, उसके बाद भारतीयों पर, हिंदुओं पर राज किया जाए। अभी दो रास्ते भले अलग अलग दिखते हों लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी और वो क्या था? वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको समझना। अब साथियों, यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स वो पहले लोग नहीं थे जो भारत में आए और हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए, बल्कि इसके पहले 17वीं सेंचुरी में भी पुर्तगाल से और इटली से कई दल आ चुके थे। पुर्तगाल से सेंट जेवियर का दल आया था और इटली से रॉबर्ट दी नोबली का दल आया था जो भारत में धर्मांतरण कर चुका था। इनफैक्ट जो आप गोवा एक्विजिशन देखते हैं उसमें तो मास लेवल पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया गया था, जिसका प्रभाव आज भी आप गोवा में देखते हैं। अब जो काम मैक्स मुलर आगे चलकर करते हैं, ये काम रॉबर्ट डी नोबली ने पहले ही कर रखा था। भले वो फेल हो गए, लेकिन जब रॉबर्ट डी नोबली भारत आते हैं तो यहाँ पर वैदिक ग्रंथों का पहले बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। उसके बाद वो अपने आप को रोमन ब्राह्मण बताते हैं और फिर वैदिक ग्रंथों का एक फ्रेंच ट्रांसलेशन करते हैं जिसको यजुर्वेदम कहते हैं। और बाद में ये ग्रंथ बहुत ही गलत साबित होता है। मतलब वैदिक धर्म के नाम पर तो ये कलंक ही था, क्योंकि अगर आप मैक्स मुलर को देखें तो मैक्स मुलर रॉबर्ट डी नोबली को पहला संस्कृत स्कॉलर मानते थे यूरोप का, और उसके बाद वो उनको इतना बड़ा विद्वान मानते थे कि उनसे प्रेरणा लेते थे। लेकिन फिर भी जो यजुर्वेदम नाम का जो ग्रंथ था, जो कि एक स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट था वेदों के विकृतीकरण का, तो मैक्स मुलर भी ये मानते हैं कि यजुर्वेदम रॉबर्ट डी नोबली की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि वो रॉबर्ट डी नोबली को अपना गुरु मानते थे। तो अपने गुरु द्वारा इतनी गलत रचना की गई हो ऐसा वो नहीं मान सकते थे। इसलिए मैक्स मुलर ने भी ये स्वीकारा कि रॉबर्ट डी नोबली नहीं बल्कि और कोई मिशनरी था जिसने गलत उद्देश्य से, धर्मांतरण के उद्देश्य से उस रचना को किया था। अब साथियों, जब भारत में पहले ही इतिहास था तो ब्रिटिशर्स ने भी यही सोचा कि ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है कि हम पहले भारतीयों को ईसाई बनाएं और फिर उन पर राज करें। इससे क्या है कि वो अपनी सिविलाइजेशन को ऊपर भी रख सकते थे और भारतीयों को असभ्य बताकर उनको सभ्यता की ओर ले जाने के लिए जो भी वो काम करते उसको नोबेल काम की तरह दिखा सकते थे। तो यहीं से कहानी शुरू होती है और 1793 में इंग्लैंड में एक बैप्टिस्ट चर्च का एक दल आता है जो कि विलियम कैरी के नेतृत्व में भारत आकर कोलकाता के पास एक सीरमपुर था, वहां पर एक मिशन को स्थापित करता है। इस मिशन के माध्यम से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होता है, बाइबल के सिद्धांतों को बताया जाता है और साथ में कई डिबेट्स आयोजित कराए जाते हैं, जिसके बाद हिंदुओं को ईसाइयों में बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन मिशनरीज की ज्यादा दाल गलती नहीं है, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे यदि हिंदू अपने जो वैदिक ज्ञान है, जो औपनिषदिक ज्ञान है, उससे दूर जाएगा तो पहली बात तो वो पुराणों में फंसकर बहुत ही अंधविश्वासी बन जाएगा, और यदि उसको अपने ज्ञान के विषय में पता होगा तो उसका कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिंदुओं को जगा रहे थे और वो इतने प्रकांड विद्वान थे कि जब ईसाइयों ने, खासकर इन मिशनरीज ने उनसे डिबेट की तो एक क्रिश्चियन मिशनरीज डिबेट हार जाते थे। और इसी बीच में एक इतनी सनसनीखेज घटना होती है कि ब्रिटिशर्स की जो कूटनीति थी भारत में वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हुआ ये कि जब देखा गया कि राजा राम मोहन राय जिस प्रकार से ब्रह्म समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं, यदि हम राजा राम मोहन राय को नहीं रोक पाए तो हम कभी भी हिंदुओं को क्रिश्चियन नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए उन क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक दल बनाया, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई और इसके लिए
1818 में विलियम एडम नाम के एक मिशनरी को भारत बुलाया। इस मिशनरी को यह गोल दिया गया कि तुम्हें राजा राम मोहन राय को क्रिश्चियन बनाना है, क्योंकि यदि राजा राम मोहन राय क्रिश्चियन बन गए तो पूरा का पूरा ब्रह्म समाज भी क्रिश्चियन बन जाएगा, और ब्रह्म समाज से जुड़ने वाले हिंदू विद्वान ही थे। तो जब विद्वान क्रिश्चियन बन जाएंगे तो जो बाकी के हिंदू हैं वो विद्वान लोग उन हिंदुओं को भी क्रिश्चियन बना देंगे। तो स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर थी। अब विलियम एडम जो होते वो 1818 से लेकर 1821 तक 3 साल लगातार राजा राम मोहन राय से डिबेट्स करते हैं क्रिश्चियनिटी और वैदिक धर्म को लेकर। लेकिन इस बीच इतनी डिबेट के बाद विलियम एडम राजा राम मोहन राय से इतने प्रभावित होते हैं कि खुद ही सनातन धर्म अपना लेते हैं, और इससे क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसके बारे में आप लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राम मोहन राय में भी पढ़ सकते हैं, जहां पर विलियम एडम बताते हैं कि मैं सैद्धांतिक स्तर पर राजा राम मोहन राय को चुनौती देने में असमर्थ रहा, और मेरे विचारों के आगे उनके वैदिक विचार पहाड़ों की तरह दिखाई पड़ते थे। इस सनसनीखेज घटना के बाद क्रिश्चियंस के बीच भूचाल आ गया, उनको निराशा हाथ लगी, और वो इतने क्रोधित भी हुए कि उन्होंने विलियम एडम को 1822 में मिशन सोसाइटी लंदन से भी निकाल दिया। और इन सब के बाद ब्रिटिशर्स को भी जो उनकी युद्ध नीति थी उसको बदलने पर विवश होना पड़ा। उनको समझ में आ गया था कि जो क्रिश्चियनिटी का ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, जिस कॉन्सेप्ट पर क्रिश्चियनिटी लगातार आगे बढ़ रहा था, उसी कॉन्सेप्ट पर राजा राम मोहन राय से विलियम एडम डिबेट हार गए थे। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को यह लगने लगा कि यदि हम किसी प्रकार से वेदों में बहुदेववाद बता दें, एक से ज्यादा ईश्वर है ऐसा सिद्ध कर दें, तब हम वैदिक धर्म से बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास एक मोटिव आ जाता है। तो ये इतिहास की एक घटना थी। अब हमें ये समझना होगा कि एक व्यक्ति जो कि जर्मन था, जिसे ना तो इंग्लिश आती थी ना तो संस्कृत आती थी, क्यों उसे संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने चुना? क्यों ऐसे मैक्स मुलर को ब्रिटिशर्स ने इस कार्य के लिए चुना है? और इसके लिए इतिहास में एक पैरेलली घट रही दूसरी घटना को हमें समझना पड़ेगा। अब साथियों, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यूरोप में संस्कृत भाषा को सीखने की जो प्रथा थी वो आखिर कब प्रारंभ हुई? क्योंकि अगर आप 16वीं सदी तक देखेंगे तो यूरोप में ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिखते जिससे पता चले कि वो संस्कृत में इंटरेस्टेड थे। तो इसलिए जब हम पहले उस इंसिडेंट पर जाते हैं जहां पर संस्कृत भाषा को लेकर रुचि दिखती है, तो हमें एक जर्मन पादरी हेनरिच रॉथ में दिखती है। ये हेनरिच रॉथ 17वीं सेंचुरी के मध्य में भारत में आगरा में आए थे, और वहां पर उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा था, और 1662 में संस्कृत व्याकरण पर एक पुस्तक भी लिखी थी। लेकिन ये एक सिंगल केस दिखता है। इनके जाने के बाद और इनकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के बाद यूरोप में ऐसा कोई ट्रांसलेशन या ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं दिखता जहां पर संस्कृत भाषा में इंटरेस्ट दिखता हो। दोबारा ये इंटरेस्ट पैदा होता है 1757 के पलासी के युद्ध के बाद। जब पलासी के युद्ध के बाद 1757 में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है भारत में, तो उस समय के जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वो अपने अधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि आप भारत की जो भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत हो या अरबी हो, उनको सीखें, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ें, जिससे हमको समझ में आए कि जो भारत के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनके नैतिक विचार कैसे हैं। उसको अगर हम एक बार समझ लेंगे तब यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था करनी है, यहाँ के लोगों के लिए कानून कैसे बनाने हैं, वो हमें समझ में आएगा। और इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी खोले, जिसमें 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इसमें भी चार्ल्स विल्किंस वो पहला अंग्रेजी अधिकारी था जो बनारस जाता है, वहां पर संस्कृत भाषा को सीखता है, और उसके बाद भगवद गीता, हितोपदेश और महाभारत के कुछ पार्ट्स को अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित करता है। उसके बाद 1763 में इसी ब्रिटिश सेटलमेंट के एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं विलियम जोन्स, और वो भी आगे चलकर संस्कृत सीखते हैं और मनुस्मृति और कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो एक बार जब अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य होता है तो बहुत ढेर सारे लोग संस्कृत सीखने लगते हैं, संस्कृत ग्रंथों का इंग्लिश अनुवाद करने लगते हैं, जिससे ये जो पुस्तकें होती हैं ये वापस यूरोप जाती हैं, और यूरोप में भी अलग अलग भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन होने लगता है, चाहे वो जर्मन हो या फ्रेंच हो। तो जो भारत का ज्ञान था पलासी के युद्ध के पहले इतना नहीं गया था यूरोप संस्कृत धर्म ग्रंथों का, जितना पलासी के युद्ध के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहले गवर्नर थे जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया था, और यहाँ से बहुत ढेर सारा ज्ञान यूरोप जाता है। और यूरोप में भी जर्मनी में इस ज्ञान को लेकर बहुत ढेर सारी जिज्ञासा पैदा होती है। इसको लेकर एक आर्थर शोपेनहायर थे जो कि एक जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो भी लिखते हैं कि जो भारत से उपनिषदों का ज्ञान आया है वो पूरे मानव इतिहास में मानव बुद्धिमत्ता के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं जो संस्कृत भाषा का अनुवाद कर रहे हैं या संस्कृत भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो वो हैं जो जिज्ञासु हैं, जो सच में उस ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो धर्मांतरण के लिए संस्कृत भाषा के ग्रंथों को सीखना चाहते हैं। और तीसरे वो हैं जो यहाँ पर राज करना चाहते हैं, तो कानून कैसे बने, किस प्रकार के कानून बनाए जाएं, किस प्रकार की व्यवस्था लाई जाए। तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से यहाँ की परिस्थितियों को समझने के लिए भी संस्कृत भाषा के ग्रंथों को समझना पड़ रहा है। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है, एक नई
नई कहानी प्रारंभ होती है। असल में 1810 तक इंग्लैंड में संस्कृत भाषा को सिखाने की या सीखने की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसी समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक नियुक्त लेफ्टिनेंट था जोसेफ बोर्डेन। वो वहां से अवकाश लेता है, छुट्टी लेता है सेना से और जितनी कमाई होती है उसकी 25,000 पाउंड के अराउंड होती है, लगभग आज के 27 लाख रुपए, वो पूरा का पूरा पैसा लेके जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पूरा पैसा दान कर देता है और मांग करता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा को पढ़ाना शुरू किया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पैसे को ले लेता है और संस्कृत भाषा के प्रोफेसर के लिए एक पद नियुक्त करता है जिसको बोर्डेन चेयर ऑफ संस्कृत कहते हैं। यानी कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत प्रोफेसर की नियुक्ति संभव हो सकती थी और उस पद को कहा गया था बोर्डेन चेयर ऑफ संस्कृत। अब साथियों, ये मिसाल देने वाली बात है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। लेकिन यदि आप इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी बात और बहुत शुभ सूचना लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको इसके पीछे का षड्यंत्र मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपको उनकी वसीयत पढ़नी पड़ेगी। जब जोसेफ बाइडेन 1811 में वहां पर अपनी वसीयत रजिस्टर कराते हैं यूके के कैंटरबरी में, तो अपनी वसीयत में अपना उद्देश्य लिखते हैं कि इन पैसों का प्रयोग कैसा होना चाहिए और वहां पर वो अपने ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि मैंने इतनी जो राशि दान की है वो इसलिए दान की है जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो संस्कृत भाषा को सीख सकें और संस्कृत धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर भारत में जाकर भारत के हिंदुओं को ईसाईयत में धर्मांतरित कर सकें। क्योंकि जोसेफ बोर्डेन को पता था कि जब तक हम संस्कृत धर्म ग्रंथों को अच्छे से नहीं समझ लेंगे तब तक हम हिंदू जो प्रीस्ट हैं या जो हिंदू ब्राह्मण है उनसे डिबेट में नहीं जीत पाएंगे। अब साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास पैसा भी आ गया और पद भी नियुक्त हो गया था, लेकिन कम से कम 20 साल लग गए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में जो इस काम में उनकी मदद कर सके। 1832 में एक एच विल्सन नाम का व्यक्ति आता है जो इस चेयर पर बैठता है संस्कृत प्रोफेसर की, जिसका गोल ही होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को संस्कृत भाषा में प्रोफिशिएंट बनाना जिससे कि वो धर्मांतरण कर सकें। अब एच विल्सन कौन है? ये 24 वर्षों से भारत में थे, भारत में संस्कृत सीखे। उसके बाद जब इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली वापस इंग्लैंड में कि यहाँ पर जो सीखी गई विद्या है वो अपने घर में जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके लिए उनको पैसा मिलेगा, तो बोर्डेन चेयर ऑफ संस्कृत के लिए चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छी सीवी बनाते हैं और बोर्डेन चेयर ऑफ संस्कृत पर नियुक्त हो जाते हैं। तो जोसेफ बोर्डेन का तो उद्देश्य क्लियर था कि मिशनरीज को ट्रेन करना है। अब ये जो एच विल्सन आते हैं इनका भी आप उद्देश्य देखिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द रिलीजन एंड द फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ हिंदूज और उसके ऑब्जेक्टिव में ये लिखते हैं कि ये लेक्चर्स उन व्यक्तियों की सहायता के लिए लिखे गए हैं जो कि जॉन न्यू के द्वारा स्थापित 200 पाउंड के पुरस्कार के लिए प्रत्याशी हैं और जो हिंदू धर्म ग्रंथों का सर्वोत्तम प्रकार से खंडन कर सके। तो ये भी जोसेफ बोर्डेन की ही राह पर थे, क्योंकि जोसेफ बोर्डेन ने अपना पूरा पैसा लगाया था और जो उनका उद्देश्य था, अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं होगी तो ऑक्सफोर्ड फिर इसको एक तरह से करप्शन मानेगा। तो इसलिए ऑक्सफोर्ड क्लियर था कि जोसेफ बोर्डेन के जो भी पैसे लगे हैं उससे केवल और केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को संस्कृत में ट्रेन करना है जिससे वो वहां पर जाकर धर्मांतरण का कार्य कर सकें। इसीलिए जब एच विल्सन की मृत्यु होती है 1860 में, तो जो अगले प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो है मोनियर विलियम्स। और मोनियर विलियम्स तो भारत में ही जन्मा था, यहाँ पर ही उसने संस्कृत सीखी थी और ये तो उन दोनों जोसेफ बोर्डेन और एच विल्सन उन दोनों से ज्यादा कट्टर था और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए और भी ज्यादा वचनबद्ध था। उसने एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी। उसकी भूमिका में वो लिखता है कि मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं तो केवल बोर्डेन चेयर का दूसरा अधिष्ठाता हूं और उसके संस्थापक कर्नल बोर्डेन ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि उनकी वसीयत का उद्देश्य संस्कृत धर्म शास्त्रों का अनुवाद करना है ताकि इंग्लैंड के लोग भारत के मूल निवासियों का ईसाईयत में धर्मांतरण करने के योग्य हो सकें। उसके बाद ये एक और पुस्तक निकालते हैं द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया और उसमें क्या लिखते हैं? उसमें ये लिखते हैं कि जब हिंदू धर्म के मजबूत किलों की दीवारों को घेरा जाएगा, उन पर सुरंगें बिछाई जाएंगी और अंत में ईसा मसीह के सैनिकों द्वारा उन पर धावा बोला जाएगा, तो ईसाईयत की विजय अंतिम और पूरी तरह से होगी। अब साथियों, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? यहाँ तक तो मैक्स मुलर की कोई बात नहीं होती, लेकिन जिस समय मोनर विलियम्स इस पोस्ट के लिए, इस बोर्डेन चेयर के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें मैक्स मुलर भी लड़ रहे थे। मैक्स मुलर 1847 से तैयारी कर रहे थे इस बोर्डेन चेयर को पाने के लिए, और जब ये चुनाव होता है तो मोनर विलियम्स को 883 वोट मिलते हैं और मैक्स मुलर को 610। इस वजह से मैक्स मुलर ये चुनाव हार जाते हैं और उनको बहुत गहरा धक्का लगता है। और इसमें ऑब्वियस सी भी बात थी कि मैक्स मुलर बाहरी व्यक्ति थे, जर्मन व्यक्ति थे, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। मोनर विलियम्स को मिलता है और वो बोर्डेन चेयर के तीसरे अधिष्ठाता बनते हैं और मैक्स मुलर को यहाँ पर निराशा हाथ लगती है। तो बोर्डेन चेयर ऑफ संस्कृत, जो कि प्रख्यात थी धर्मांतरण करने के लिए, उसको मैक्स मुलर दिलो जान से चाहते थे। इसीलिए जब वो चुनाव हारते हैं तो उनको बहुत गहरा धक्का लगता है और उनके हाथ निराशा आती है। तो अब हम इतिहास के दो इंसिडेंट समझ गए हैं। एक, ब्रिटिशर्स के पास मोटिव था कि उन्हें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वेदों में बहुदेववाद को प्रतिष्ठित कर सके। दूसरी तरफ मैक्स मुलर के पास भी एक मोटिव था, क्योंकि वो जीवन में हार चुके थे और जिस बोर्डेन चेयर के वो सपने देख रहे थे कि वहां पर वो अपने आप को प्रूव करेंगे और क्रिश्चियनिटी को चारों ओर फैलाएंगे, और चूंकि वहां पर वो फेल होते हैं तो उनके पास भी जीवन में एक मोटिवेशन था। अब जब आप इन
दोनों इंसिडेंट्स को समझ चुके हैं, तो आइए अब मैं मैक्स मुलर की कहानी को आपके सामने खोलता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को आगामी शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। साथियों, गणेश जी किसी शुभ कार्य के आरंभ के प्रतीक होते हैं और मैं चाहता हूं कि इस पावन अवसर पर आप संस्कृत भाषा को सीखें, दर्शनों और उपनिषदों से जुड़े, जिनको भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी, जैसा कि हमने देखा, कि मानव इतिहास के, मानव बुद्धिमत्ता के सबसे अच्छे ग्रंथ माना गया है। साथियों, इस पावन अवसर पर शिक्षणम पर आपको सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में एक नई सुविधा भी जोड़ी जा रही है, जहां पर आपको कोर्स मटेरियल के साथ रिकॉर्डेड वीडियो के साथ, नोट्स के साथ, क्विजेस के साथ अनलिमिटेड लाइव सेशंस दिए जाते हैं, जहां पर आप अपनी मर्जी से हर सप्ताह रविवार को अपने आचार्य से जुड़कर कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने ये सुविधा संस्कृत के कोर्स में प्रारंभ कर दी है, दर्शनों के कोर्स में भी ये आने वाली है। साथियों, शिक्षण पर 75,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं जो दैनिक रूप से दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो साथियों, आप सभी आज ही जुड़िए। आपको अगर कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथियों, अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था और ये 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसो नगर में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था विल्हेम मुलर, जो कि एक कवि थे और लाइब्रेरियन भी थे। अब अगर आप मैक्स मुलर की बात करेंगे तो वो बेशक टैलेंटेड व्यक्ति थे। मतलब 20 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट हो गए। 18 महीने से भी कम समय में उसने फिलोलॉजी में यानी भाषा विज्ञान में यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग से डॉक्टरेट की उपाधि पा ली थी। अब चूंकि मैक्स मुलर भाषा विज्ञान में यानी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे, इसलिए वो संस्कृत भाषा को, ग्रीक को, लैटिन को, जितनी भी पुरानी भाषाएं थी उनको सीखना चाहते थे। इसलिए जैसे 1843 में उसकी डॉक्टरेट समाप्त होती है, 1844 में एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक शेलिंग के पास जाता है और उपनिषदों का ट्रांसलेशन करना शुरू करता है। और इसी के साथ साथ वहां पर एक जर्मन लिंग्विस्ट थे फ्रेंच बॉब करके, तो उनके सानिध्य में वो संस्कृत भी सीखना प्रारंभ करता है। और इन दोनों जगह पर काम करने के बाद लगभग उसके 1 साल बाद 1845 में वो पेरिस जाता है यूजीन बर्नौफ से संस्कृत सीखने, और वहीं पर यूजीन बर्नौफ जो होते हैं वो उसको ऋग्वेद के ट्रांसलेशन के लिए प्रेरित करते हैं। अब साथियों, जो उस समय यूरोप में ऋग्वेद उपलब्ध था, जो थोड़ी बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी, वो ज्यादातर इंग्लैंड में थी। इसलिए अगर मैक्स मुलर चाहता कि वो ऋग्वेद का भाष्य कर पाए तो उसे इंग्लैंड जाना पड़ता, और उसके पास इंग्लैंड जाने के लिए बहुत पैसे नहीं थे। लेकिन यहाँ पर उसका एक भाग्य काम करता है। जिस बोर्डन चेयर ऑफ संस्कृत की मैंने बात की थी, उस पर एच विल्सन बैठे होते हैं, और एच विल्सन को एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो संस्कृत के काम को आगे बढ़ा पाए। अब जो ये यूजीन बर्नौफ है पेरिस में, ये एच विल्सन के संपर्क में रहते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि एच विल्सन को एक लड़का चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूजीन बर्नौफ क्या करते हैं, मैक्स मुलर को रिकमेंड करते हैं, और यहीं से मैक्स मुलर का भाग्य खुल जाता है। उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिलता है, वो भी एच विल्सन यानी बोर्डन चेयर ऑफ संस्कृत के संरक्षण में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से वो बोर्डन चेयर ऑफ संस्कृत के नजदीक पहुंचता है। अब साथियों, इन घटनाओं को समझने के बाद सबसे बड़े प्रश्न ये उठते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे भारत में, वो मैक्स मुलर को क्यों चुनते हैं ऋग्वेद के भाष्य के लिए, क्योंकि मैक्स मुलर तो ब्रिटिशर था भी नहीं। मैक्स मुलर एक जर्मन था, ना तो उसे इंग्लिश आती थी, ना संस्कृत आती थी, और ना ही वो कभी भारत आया था। और अगर हम देखें तो मैक्स मुलर से बड़े बड़े विद्वान चाहे ब्रिटेन में हो चाहे जर्मनी में हो, दोनों जगह उपलब्ध थे, फिर भी ब्रिटिशर्स ने मैक्स मुलर को चुना। तो आइए इसकी भी गुत्थी सॉल्व करते हैं। साथियों, कुछ कारण हैं जो मैक्स मुलर के फेवर में थे। आइए इन कारणों को समझते हैं। पहला तो ऋग्वेद कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, उसमें 10 मंडल हैं और 10,000 से भी ज्यादा मंत्र हैं जो कि वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और यदि इसका भाष्य करना हो तो आपको पाणिनीय व्याकरण और निरुक्त का ज्ञान आना चाहिए, और कितना भी प्रकांड विद्वान हो उसको कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे यदि वो ऋग्वेद का भाष्य करे, उसका संपादन करे और उसका प्रकाशन करे। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो अपनी जिंदगी के 8-10 साल ऋग्वेद में लगा सके। साथ में यदि वो व्यक्ति ब्रिटिशर ना हो, अंग्रेज ना हो, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यदि ऋग्वेद का अनुवाद होगा और उसे किसी अंग्रेज ने किया है तो भारतीय उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के लोग खासकर हिंदू किसी अंग्रेज द्वारा किए गए अनुवाद को नहीं मानेंगे। तीसरा, यदि जो भाष्य करने वाला व्यक्ति है वो क्रिश्चियन हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को हेल्प करना है। इसलिए यदि कोई क्रिश्चियन हो, ब्रिटिशर ना हो, साथ में इतना यंग हो कि वो अपने जीवन के 10 साल दे सके, ऐसा व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जर्मनी में भी बहुत ढेर सारे विद्वानों को ढूंढा जो वेदों पर उनके अनुसार भाष्य कर पाए। लेकिन जो फ्रेंच बॉब थे जिनकी मैंने बात की, जो उस समय जर्मनी के लीडिंग स्कॉलर थे संस्कृत के, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे, और जो दूसरे फिलोसफर्स थे जो उपनिषदों की तरफ आकर्षित थे वो भी बूढ़े हो चुके थे। और ऐसा देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ढेर सारा पैसा देने के लिए भी रेडी हो गई थी। अब ये मैक्स मुलर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अपने घर
जर्मनी से दूर इंग्लैंड में रहने पर उसे पैसों की बहुत तंगी होती थी और ये काम उसके मनमाफिक था क्योंकि वो संस्कृत भाषा पर शोध ही कर रहा था और इसके लिए उसको पैसे भी मिलने वाले थे। इसलिए वो बहुत खुश होता है जब उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। 15 अप्रैल 1847 को उसको ये प्रोजेक्ट मिलता है और वो इतना खुश होता है कि अपनी माँ को एक पत्र में लिखता है कि माँ, मैंने बाजी मार दी, मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार आखिरकार मिल गया, मुझे मेरी योग्यता से बड़ा काम मिला है जिसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, मुझे 50 शीट प्रतिवर्ष काम करना है और इसके लिए मेरे मांगे गए 200 पाउंड प्रतिवर्ष वो देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। मुझे सिर्फ गलतियों को पढ़कर सुधारना है। ये काम 400 शीटों का है जो मैं पार्ट टाइम में भी कर सकता हूँ और ये काम इतना हल्का है कि मैं कहीं और भी नौकरी कर सकता हूँ। माँ, मैं बिल्कुल गरीब हो गया था और यदि यह काम न मिलता तो मुझे जर्मनी वापस आना पड़ता। अब साथियों, इस पत्र से 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। पहला ये कि मैक्स मुलर मानता था कि ये जो काम है, ऋग्वेद का भाष्य करना, कमेंट्री करना, ये उसकी योग्यता से बड़ा काम है। दूसरा ये भी क्लियर है कि इस काम को बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है, इसको हल्का फुल्का काम मान रहा है कि ये पार्ट टाइम में हो सकता है और साथ में मैं दूसरी नौकरी भी कर लूंगा, क्योंकि उसको पता था कि जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसको आगे चलकर कोई भारतीय विद्वान जांचने वाला नहीं है। अब साथियों, मैक्स मुलर को ये काम तो मिल गया, लेकिन विडंबना ये थी कि उसे ना तो इंग्लिश ढंग से आती थी और ना ही संस्कृत। आइए इसके प्रमाणों को देखते हैं। अब साथियों, मैक्स मुलर के इंग्लैंड आने से पहले जब वो पेरिस में था, तब पेरिस में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादा थे द्वारिकानाथ टैगोर। उनके होटल में जाकर वो अंग्रेजी सीखा करता था कि जब वो इंग्लैंड जाए तो वहां पर कम से कम अंग्रेजी में बात कर सके। उसके बाद जब वो लंदन में आकर रहने लगा तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाद में इस बात को स्वीकारा है कि जब मैं लंदन में रहता था तो अपनी मकान मालकिन से बहुत अच्छे से अंग्रेजी में नहीं बात कर पाता था। ये तो चलिए ऑटोबायोग्राफी और उनकी हिस्ट्री की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एक प्रमाण और देता हूँ। 1847 में उनको ये प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उनको वेदों का ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में, और ये 1851 में इंग्लिश में एमए करते हैं। यानी ये 4 साल लंदन में इंग्लिश सीख रहे होते हैं। यानी जब इनको ये प्रोजेक्ट मिला है तो इनको इंग्लिश नहीं आती थी। ये तो बात हो गई इंग्लिश ना आने की। अब समझते हैं कि इनको संस्कृत कितनी आती थी। साथियों, 1898 में इनका एक पत्र मिलता है जो इस संस्कृत के विद्वान छविलाल जी को लिखते हैं। 1898 में मैक्स मुलर 75 साल के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पत्र को पढ़ते हैं। इस पत्र में इन्होंने क्या लिखा है। इस पत्र में ये लिखते हैं कि मुझे आपके संस्कृत ज्ञान पर आश्चर्य होता है। हम यूरोपियंस आपकी कभी भी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम संस्कृत केवल इसलिए सीखते हैं कि हमें बस भारत के बारे में जानना है, इसलिए केवल हमने संस्कृत सीखी। हम कभी संस्कृत में रचना नहीं कर सकते। अब मेरा एक प्रश्न है, बेराम जी मलबारी मेरे हिबर्ट लेक्चर्स को मराठी, बंगाली, गुजराती और तमिल भाषाओं में छाप रहे हैं। वो इन अनुवादों का संस्कृत में भी अनुवाद करना चाहते हैं। क्या आप इस काम को कर सकेंगे या किसी और को जोड़ सकेंगे? इसके लिए आपको मेहनताना भी मिलेगा। साथियों, इस पत्र से 2 बातें क्लियर हैं कि 75 वर्ष की आयु में भी मैक्स मुलर को अपनी संस्कृत पर बहुत भरोसा नहीं था। उसका रीजन था क्योंकि वो केवल लौकिक संस्कृत को पढ़ा हुआ था। उसने वैदिक संस्कृत को कभी नहीं पढ़ा, उसने पाणिनीय व्याकरण को कभी नहीं पढ़ा, न उसने कभी निरुक्त में मास्टरी हासिल की। बिना पाणिनीय व्याकरण को पढ़े, बिना निरुक्त को पढ़े आप वेदों का भाष्य नहीं कर सकते। इसके साथ साथ देखिए कि उसके अपने लेक्चर्स को वो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए किसी दूसरे के पास जा रहा है। हम ये मान सकते हैं कि वो बूढ़ा हो चुका है और इस समय उसके पास समय नहीं होगा, इसलिए वो दूसरे के पास जा रहा है। लेकिन ये कहना कि मैंने संस्कृत केवल इसलिए सीखी है कि मैं भारत के बारे में जान पाऊं और मैं रचना नहीं कर सकता, ये तो वही व्यक्ति कहेगा जिसको पाणिनीय व्याकरण या निरुक्त का ज्ञान ना हो। यानी आपने ज्ञान तो नहीं लिया संस्कृत का, आप संस्कृत में एक रचना नहीं कर सकते, लेकिन आप वैदिक भाष्य करने जा रहे हैं जिसमें बड़े से बड़े विद्वानों को 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मैक्स मुलर को अपनी इस कमजोरी के बारे में ना पता हो। उसको साफ साफ पता था कि मुझे वैदिक संस्कृत नहीं आती है, मुझे निरुक्त का ज्ञान नहीं है, मुझे पाणिनीय व्याकरण नहीं पता है। और इसीलिए एक पत्र में वो ये भी लिखते हैं कि काश मैं भारत जा पाता और इन चीजों को सीख पाता। तो प्रारंभ में वो भारत आना चाहता था और इन चीजों को सीखना चाहता था, लेकिन बीच में वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसकी बात मैं आगे करूंगा। उस व्यक्ति से मिलने के बाद वो कभी भारत नहीं आता है और वहीं पर इंग्लैंड में बैठकर भारत में कैसे क्रिश्चियनिटी फैले इसका षड्यंत्र रचता है। वो अपने मित्र बुनसन को एक पत्र लिखता है जिसमें वो लिखता है कि आज भारत क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज्यादा रेडी है, उतना रेडी जितना कि सेंट पॉल के समय में रोम या ग्रीस थे। इस गले सड़े वृक्ष के पास कुछ समय के लिए बनावटी सहारा था, क्योंकि तब उसका पतन हो सकता है कि सरकार के लिए असुविधाजनक हो, लेकिन यदि अंग्रेज चाहते हैं कि ये पेड़ थोड़ा आगे पीछे होकर गिर जाए तो ये काम हो जाएगा। इसके लिए मैं अपने देश को छोड़ने और बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं भारत ना तो मिशनरी बनकर जाऊंगा और ना ही सिविल सर्वेंट, क्योंकि मुझे इससे पादरियों और सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं शांति से 10 वर्ष भारत में रहकर संस्कृत भाषा सीखने के साथ साथ नए मित्र बनाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मैं अपने वेद भाषा से भारतीय पुरोहितों के दुष्कृत्यों को उखाड़ फेंकने योग्य हूँ कि नहीं, जिसके बाद ईसाईयत की सरल शिक्षाओं के द्वार खोले जा सकें। साथियों, इस पत्र से भी आपको समझ
समझ में आता है कि मैक्स मुलर भारत में आकर हिंदू धर्म को समूल नष्ट करने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार था। चूंकि ये पत्र उसने अपने मित्र को लिखा था, इसलिए उसने अपने दिल की बात रखी थी। उसने हिंदू सनातन धर्म को यहाँ पर गला सड़ा वृक्ष बोला था। लानत है उन लोगों पर जो मैक्स मुलर को भारत का और वैदिक धर्म का मित्र मानते हैं। साथियों, अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है कि जिस व्यक्ति ने मात्र 20 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट कर ली थी और संस्कृत भाषा के स्ट्रक्चर से इतना प्रेम था कि वो उपनिषदों का ट्रांसलेशन कर रहा था, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए न केवल अपने देश में बल्कि फ्रांस भी जाकर मेहनत कर रहा था। इंग्लैंड भी वो इसीलिए आता है कि वो संस्कृत भाषा से जुड़ा रहे। तो जो इतनी दीवानगी थी संस्कृत भाषा के लिए, वो कैसे भारत में क्रिश्चियनिटी फैले इस मिशन में लग गया। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो साथियों, जो हम मैक्स मुलर के मिशन में चेंज देखते हैं कि जहां वो संस्कृत भाषा से प्यार दिखा रहा है, वहीं वो संस्कृत भाषा का यूज करके अब धर्मांतरण शुरू करता है। ये चेंज आता है लॉर्ड मैकॉले की वजह से। 1855 में लॉर्ड मैकॉले मैक्स मुलर से मिलते हैं इंग्लैंड में और वहां पर दबाव बनाते हैं मैक्स मुलर पर कि तुम जो काम कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, लेकिन अब तुम संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार है इसको छोड़ दो। क्योंकि मैक्स मुलर क्या चाहते थे? मैक्स मुलर ये चाहते थे कि ठीक है, क्रिश्चियनिटी महान है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को अगर भारत में व्यवस्थित करना है, वहां पर ले जाकर उसको फैलाना है, तो हमें उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी भाषा को पढ़ना पड़ेगा और फिर डिबेट के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को ऊपर साबित करके हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा। लेकिन लॉर्ड मैकॉले का जो अप्रोच था वो डिफरेंट था, क्योंकि वो ब्रिटिशर था। मैक्स मुलर तो जर्मन थे, वो भारत से हेट नहीं करते थे, लेकिन चूंकि लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिशर था, वो भारतीयों से हेट करता था, भारतीयों को असभ्य मानता था। इसलिए जो भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा हो, वो उनका सम्मान नहीं करता था। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरह की भाषाओं का प्रचार प्रसार हो, इस तरह की भाषाओं को कोई ब्रिटिश यंग स्कॉलर पढ़े। इसलिए भले मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकॉले दोनों के गोल सेम थे, लेकिन उनका अप्रोच अलग था। इसलिए जब मैकॉले मैक्स मुलर से मिलते हैं, तो जब मैक्स मुलर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की बात करता है कि इंग्लैंड के ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत सीखें जिससे वो वहां जाकर डिबेट करके हरा पाए, तो यहाँ पर मैकॉले साफ कह देता है कि इस भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। और इस बात से मैक्स मुलर इतना दुखी होता है कि वो अपनी मां को पत्र लिखता है और बोलता है कि मैकॉले एंड आई हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हिम ऑन द टीचिंग नेसेसरी फॉर द यंग मैन हु आर सेंट आउट टू इंडिया. He is very clear-headed and extraordinarily eloquent. I went back to Oxford as a sadder and I hope a wiser man. और यही वो घटना थी जिसके बाद मैक्स मुलर बहुत सजग हो जाता है कि अगर मैं संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा में लिखे हुए हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करता हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं ब्रिटिशर्स के जो राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे हैं, जो उनकी वो नीतियां हैं, उन पर आघात न पहुंचे। इसलिए 1855 में लॉर्ड मैकॉले से मिलने के बाद जितने भी धर्म ग्रंथों का उसने प्रचार प्रसार किया या अनुवाद किया, उसमें आप देख सकते हैं कि बाइबिल, जीसस और ईसाईयत की प्रशंसा देखने को मिलती है। और 1855 के बाद जब इस प्रकार से काम करना शुरू करता है मैक्स मुलर, तो 1860 में जब एच विल्सन की मृत्यु होती है, जो कि बोडेन चेयर ऑफ संस्कृत पर बैठे थे, तो मैक्स मुलर की एम्बिशन और बढ़ जाती है। वो इस बोडेन चेयर ऑफ संस्कृत में बैठना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया था, उसमें वो चुनाव लड़ता है और हार जाता है। अब साथियों, आइए सबसे बड़ा खुलासा करते हैं। साथियों, मैक्स मुलर के बहुत ढेर सारे ऐसे पत्र थे जिनको जला दिया गया। तो उसके मन में क्या छुपा हुआ था, उसके मन में क्या बैठा था, ये हमें कभी ना पता चलता यदि उसकी पत्नी उसके मरने के बाद उसके पत्रों को आम जनता के सामने न लाती। उसने अपने मन की बातों को 15 दिसंबर 1866 में अपनी पत्नी को लिखे पत्रों में लिखा था। और जब मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई तो 1902 में उसकी पत्नी जॉर्जिना मैक्स मुलर ने एक दूसरी जीवनी लिखी, जिसने मैक्स मुलर के असली चेहरे को सबके सामने लाके रख दिया। उसने अपनी पत्नी को पत्र में लिखा था कि आई होप आई शैल फिनिश दैट वर्क and I feel convinced, though I shall not live to see it, that this edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion, and to show them what that root is, I feel sure is the only way of uprooting all that has sprung up from it during the last 3000 years. जिसका मतलब है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं इस काम को खत्म कर पाऊंगा, और इसके लिए मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन शायद मैं इसको देखने के लिए जिंदा ना रहूं। लेकिन ये जो मेरा काम है, जो मैंने ट्रांसलेशन किया है वेदों का, आज के बाद ये भारतीयों के भाग्य को डिसाइड करेगा। ये जो वेद है, ये उनके धर्म की जड़ है, और इस जड़ को उनको दिखाने के लिए मैंने पिछले 3000 सालों में इस जड़ से जितनी भी चीजें निकली थी उसको उखाड़ फेंका है। तो साथियों, इस पत्र को पढ़ने के बाद अब कोई भी डाउट नहीं रह जाता है कि मैक्स मुलर का वेदों का ट्रांसलेशन करने के पीछे क्या उद्देश्य था। और साथियों, इससे पहले इस वीडियो का अंत हो, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वेदों में मैक्स मुलर ने क्या छेड़छाड़ की।
अब साथियों, मैक्स मुलर ने जो पहला ही कदम लिया वो वेदों के विकृतीकरण की तरफ इशारा करता है। वेदों के दर्जनों भाष्य उपलब्ध हैं भारतवर्ष में, लेकिन उसने सायण का भाष्य चुना। अब सायण का भाष्य क्यों चुना? क्योंकि सायण वैदिक कर्मकांड को सबसे ऊपर रखते थे और वैदिक कर्मकांड वाले भाष्य को अब बहुत आसानी से विकृत कर सकते हैं। अब सायण भाष्य को चुनने के बाद यहाँ पर जो मैक्स मुलर ने डेटिंग की है वेदों की, वो 1200 ईसा पूर्व की है और इस बात का वो प्रमाण तो कभी नहीं दिए, बल्कि अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे। उसने एक पुस्तक लिखी फिजिकल रिलीजन और उसके 18वें पेज पे वो लिखता है कि वी कुड नॉट होप टू बी एबल टू ले डाउन एनी टर्मिनस ऑफ को वेदर द वैदिक हिम्स वर कंपोज्ड इन 1000 और 1500 और 2000 और 3000 BC। नो पावर ऑन अर्थ कुड एवर फिक्स इट। और इसके बाद इसी किताब में मैक्स मुलर ये भी मानते हैं कि देयर इज अ गॉड हु हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, इट विल बी अनजस्ट ऑन हिज पार्ट इफ ही डिप्राइव्स मिलियंस ऑफ हिज सोल्स born before Moses of his divine, that God gives his divine knowledge from his first appearance on earth। तो मैक्स मुलर भी ये मानते थे कि अगर भगवान न्यायकारी है तो वो अपना जितना भी ज्ञान है उसको उसी समय दे देना चाहिए जिस समय मानव सभ्यता जन्म लेती है, वरना तो ये अन्याय हो जाएगा कि मानव तो जन्म ले लिया लेकिन ज्ञान उसको बहुत लाखों साल बाद मिला जब जीसस आए या मोसेस आए। तो ये मैक्स मुलर मानते थे और जब वेदों में ये कहा जाता है कि वेद तो तब प्रकट हुए जब सृष्टि प्रकट हुई, इस बात का वो खंडन करते रहे। अब साथियों, अगर आप वेदों को देखेंगे तो वो अलग अलग मंडलों में बटा हुआ है। साथ में हर मंडल में कुछ सूक्त होते हैं जो मंत्रों का समूह होते हैं। अगर आप सूक्तों को देखें तो सूक्तों के पहले 4 चीजें होती हैं। उसके ऋषि होते हैं, उसके देवता होते हैं, उसका स्वर होता है और छंद होता है। ऋषि का मतलब होता है कि वो जो मंत्र है, जो मंत्रों का समूह है, वो किसी ऋषि ने रियलाइज किया है, तो उसको देखा है, उस ऋषि को मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। यदि आप देवता की बात करते हैं तो देवता कोई देवता या डेटी नहीं होते, वो देवता उस मंत्रों के समूह का विषय होता है। वहीं स्वर क्या निर्धारित करता है कि आप उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे, और छंद बताता है कि वो मंत्र कैसे बने हुए हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं। अब यहाँ पर मैक्स मुलर 2 गलती करते हैं। पहला तो वो ऋषि जो होता है, उस ऋषि को वो ये मानते हैं कि उन ऋषियों ने उन मंत्रों की रचना की है। तो यहाँ पर ऋषि रचनाकार नहीं है। ऋषि साफ साफ बताया गया है निरुक्त में कि ऋषि वो होते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ये यास्काचार्य ने परिभाषा की है। तो ऋषि वो नहीं है जो रचना करते हैं, ऋषि तो वो है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को रियलाइज करते हैं और समाज में उतारते हैं। तो पहली गलती उन्होंने ये की, जो हर जगह उन्होंने ये बात फैला दी कि ये जो ऋषि हैं, चाहे वो विश्वामित्र हो, भारद्वाज हो, अंगीरा हो, इन्होंने वेदों की रचना की है, जबकि उन्होंने वेदों की रचना नहीं की है। क्योंकि जब आप ये कह देंगे कि इन्होंने वेदों की रचना की है, तब तो आप उसको लिमिट कर देते हैं इतिहास में। जबकि कई वैदिक मंत्र हैं जो ये मानते हैं कि वेद सृष्टि के नियम है, ये सृष्टि के साथ जन्म लेते हैं। अब जो मैक्स मुलर का ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से प्रूव करना कि वेद बहुदेववादी हैं, उसने यहाँ पर जो देवता आते हैं उसके माध्यम से किया। हम क्या समझते हैं कि जो देवता हैं वो मंत्रों के समूह के विषय हैं। देवता का अर्थ अगर आप निरुक्त में देखेंगे, देवता या फिर देव, तो वहां पर बताया जाता है कि ज्ञान को, प्रकाश को, या ऐसे सभी तत्व जो जीवन को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो वायु हो, ऑक्सीजन हो, जो भी चीजें हमें जीवित रखती है वो देवता होते हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है। और वेदों में ऐसे हजारों देवता हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स मुलर ने बड़ी चतुराई से इन देवताओं को ईश्वर बता दिया और बताया कि वेदों में बहुत ढेर सारे ईश्वर हैं जिनकी अलग अलग समय पर ये लोग पूजा करते हैं, जबकि यहाँ पर जो देवता है वो बहुत ढेर सारे ईश्वर नहीं है। और वेदों में ही कई बार एक देवता को दूसरे देवता के नाम से, कई बार सभी देवताओं को ऐसे गुण दिए गए हैं जो इस संसार के, इस यूनिवर्स के राजा की तरह दिखाते हैं। यानी सभी के सभी देवता, यानी सभी के सभी देव जो हैं वो ईश्वर सदृश हैं। यानी ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग अलग रूपों में भाषित होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैक्स मुलर ने तोड़ा और इसको एक नया नाम दिया जिसको हीनोथिज्म कहते हैं। यानी कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर अलग अलग देवता की आप अलग अलग तरह से पूजा कर सकते हैं। एक देवता को मानेंगे तो वही एक देवता है, या उसके बाद आप दूसरे देवता की पूजा करेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इस प्रकार की एक हीनोथिज्म की थ्योरी लाई। लेकिन इसके लिए उनको भारत में चूंकि इतना क्रिटिसाइज होना पड़ा, तो बाद में जाकर 4 फरवरी 1875 को ये ड्यूक ऑफ अर्गाइल को एक पत्र लिखते हैं और उसमें मानते हैं कि जो वैदिक धर्म है वो बहुदेववादी नहीं बल्कि एकेश्वरवादी है। इस पत्र में लिखते हैं कि द अर्लीस्ट नोन रिलीजियस फॉर्म ऑफ द आर्यन रेस इज एज नियरली एज पॉसिबल अ प्योर मोनोथिज्म। यस, दैट इज परफेक्टली ट्रू, बट इट वाज अ अनडाउटिंग मोनोथिज्म, इन वन सेंस परहैप्स द हैप्पीएस्ट मोनोथिज्म, येट नॉट सेफ अगेंस्ट डाउट्स एंड निगेशंस। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैक्स मुलर ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि उन्होंने जो वेदों में गलतियां की हैं उसको सुधार सकें, बल्कि आगे चलकर क्या करते हैं, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में ही फंसे रहते हैं। उसकी एक पुस्तक थी चिप्स ऑफ जर्मन वर्कशॉप, वहां पर क्या लिखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वैदिक हिम्स आर चाइल्डिश इन द एक्सट्रीम टीडियस लो एंड कॉमन प्लेस। लेकिन उसके जीवनी लेखक निराज चौधरी बताते हैं कि मैक्स मुलर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो लैंग्वेज के ओरिजिन, विचारों, धर्म दर्शनों या मानव इतिहास की किसी भी
रचना में रुचि रखता है उसे वैदिक पीरियड के साहित्य को पढ़ना ही पड़ेगा। तो जहां एक तरफ वो वेदों को नीचा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो वेदों को इतना शीर्ष बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आया, लेकिन वो इंग्लैंड में बैठकर भी भारत के उसके कई जो दोस्त थे उनको क्रिश्चियन बनाने का लगातार प्रयास करता रहा, चाहे वो केशव चंद्र सेन हो या पीसी मजूमदार हो। और जब वो रोगग्रस्त हो गया और मरने वाला था, तब उसने हेनरी ऑकलैंड को एक पत्र भेजा जिसमें वो लिखता है कि आई हैव नॉट मच फेथ इन मिशनरीज, मेडिकल और अदरवाइज, इफ वी सेट सच मैन अगेन इन इंडिया एज राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन, एंड इफ वी गेट एन आर्क बिशप एट कलकत्ता हु नोज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज, इंडिया विल बी क्रिश्चियनाइज्ड इन ऑल दैट इज एसेंशियल इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। यानी वो अपने मरते दम पर भी ये कह रहा है कि यदि हम राजा राम मोहन राय जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे विद्वान मिशनरीज को भारत भेज पाए तो भारत को एक पलक झपकते ही क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको कंक्लूसिवली ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैक्स मुलर वैदिक धर्म का या भारतीयों का मित्र नहीं था, बल्कि यहाँ पर कैसे क्रिश्चियनिटी फैले, किस प्रकार से वो ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचा पाए, इसके बारे में सोचता रहा। क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो कभी डिबेट में हमसे जीत नहीं पाए, इसलिए वो सोचता रहा कि यदि इनके वेदों को मैं नीचे ले आऊं तो हम इनसे डिबेट में जीत सकते हैं। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन मानव इतिहास में मानव बुद्धिमत्ता के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं और हमें आज इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी पूरी टीम शिक्षणम के माध्यम से इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रही है। आप इससे जुड़े और सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, उससे अपने जीवन के स्तर को और भी ऊंचा उठाएं। आप सभी को आगामी गणेश चतुर्थी और शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और हम इस पावन अवसर पर आपको 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़ें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे मैक्स मुलर के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो उसको लोग मसीहा समझते हैं, इस सच तक वो पहुंच पाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हम लोग इसी प्रकार से दर्शन, धर्म और विज्ञान पर वीडियोस लाते रहते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।